बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे अंजीर के बारे में। अंजीर के बेशुमार फ़वाइद हैं। ताज़ा अंजीर बेशुमार खूबियों का हामिल है। ये पकने के बाद फ़ौरी तौर पर अपने आप दरख्त से गिर जाता है। अक्सर लोग इसको सुखाकर महफूज कर लेते हैं, मगर इसकी ग़िज़ाई और तिबी खासियत पर कुछ असर नहीं पड़ता। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई ये कहे कि कोई फल वहशत से ज़मीन पर उतर सकता है तो मैं कहूँगा कि ये वो फल है, इसलिए कि बिलाशुबा अंजीर जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म कर देता है और गंठिया के मर्ज़ में फ़ायदा मंद है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजीर को बवासीर के मर्ज़ और जोड़ों के दर्द के आर्ज़े में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद करार दिया है। दायमी कब्ज़ के मर्ज़ में मुब्तला अफराद के लिए निहार मुँह अंजीर खाना फ़ायदा मंद है। इससे पुरानी कब्ज़ दूर हो जाती है, अजाबत ठीक तरीके से आती है, आंतें नरम हो जाती हैं, आंतों की सोजिश दूर हो जाती है। कब्ज़ की वजह से पेट में जो तनाव और खिंचाव की कैफियत पैदा होती है, अंजीर के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। ताज़ा अंजीर से निकाला हुआ दूध भी बहुत फ़ायदेमंद है। अंजीर के पत्ते भी बैरूनी जिल्द के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक जिन अफराद के फोड़े सूज जाएं और शदीद दर्द की हालत पैदा करें और इनसे मवाद ना निकलता हो, तो ऐसे में अंजीर के पत्ते बारीक पीस कर फोड़ों पर बांध दिए जाएं तो जल्द ही फोड़े पक जाते हैं और इनसे गंदा मवाद खारिज हो जाता है, जिससे सूजन और दर्द दूर हो जाती है और जल्द आराम आ जाता है। दांतों के अमराज में भी अंजीर मुफीद है। अंजीर को खुश्क करके तवे पर भूनें, फिर इसको बारीक पीस कर सफ़ूफ़ बना लें। इस सफ़ूफ़ को मसूड़ों पर मलें, इससे पायूरिया का मर्ज़ रफ़ा हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलना बंद हो जाता है। दांतों पर मलने से दांतों की पिलाहट दूर हो जाती है और हर किस्म का मैल उतर जाता है। इससे दांत सफ़ेद और चमकदार हो जाते हैं। खून की नालियों में सोजिश हो जाने में अंजीर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। खून की शरियानों में हर किस्म की रुकावट को दूर करती है। दिल के अमराज में भी अंजीर खाना फ़ायदा देता है। अगर किसी वजह से शरियानों में खून की गर्दिश, खून के जमने की सूरत में रुकावट महसूस करे तो अंजीर खाने से शरियानें दुरुस्त हो जाती हैं और खून की गर्दिश ठीक तरीके से रवां रहती है। अंजीर का इस्तेमाल खून की नालियों में मौजूद फासिद मादों को आसानी से खारिज कर देता है, जिससे खून की नालियों में मौजूद हर किस्म की रुकावट दूर हो जाती है। जिन अफराद का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनके लिए अंजीर का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। अंजीर खून के जोश को एतदाल पर रखती है। अंजीर जिस्म में मौजूद फाजिल चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता खारिज कर देती है। मोटापा एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। चुनांचे मोटापे के मर्ज़ में मुब्तला अफराद अंजीर का इस्तेमाल करें तो उनका मोटापा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अंजीर खून की कमी को भी दूर करती है। खून की कमी की वजह से जिन अफराद के हाथ पाँव सो जाते हैं उनके लिए अंजीर इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। बुढ़ापे की हालत में जिस्मानी एज़ा में कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, जिससे थकावट और बेचैनी की कैफियत पैदा होती है। ऐसे में अंजीर का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। इससे जिस्म में चुस्ती पैदा हो जाती है। गुर्दों के मर्ज़ में अंजीर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अंजीर गुर्दों की बेहतर तौर पर सफाई करती है, गुर्दों की दर्द को आराम पहुंचाती है। गुर्दों को फेल होने से बचाने के लिए अंजीर का मुसलसल इस्तेमाल फ़ायदा पहुंचाता है। गुर्दों के आर्ज़े की वजह से पेशाब में भी रुकावट पैदा हो जाती है। पेशाब रुक रुक कर और कतरा कतरा आता है, जिससे तकलीफ़ भी महसूस होती है और पेशाब करते हुए मसाने में दर्द होता है। ऐसी हालत में अंजीर खाने से अफाका होता है, पेशाब ठीक तरह से आता है, पेशाब में कमी की कैफियत दूर हो जाती है। बवासीर की हालत में फूली हुई रगों को दुरुस्त हालत पर लाने में अंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। निज़ाम हज़म की इस्लाह के लिए अंजीर खानी मुफीद है। ये ग़िज़ा को फ़ौरी तौर पर हज़म होने में मदद देती है। बवासीर के मर्ज़ में तो अंजीर अक्सीर की हैसियत रखती है। बवासीर के मरीज़ आर्ज़े के दौरान अंजीर का हर रोज़ बाकायदा से इस्तेमाल करें और निहार मुँह खाएं तो चंद माह बग़ैर किसी दवाई के बवासीर के मस्से आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर झड़ जाते हैं, जिससे मर्ज़ में अफाका हो जाता है। तबख़ीर मादे के मरीज़ अंजीर के इस्तेमाल से चंद हफ़्तों में ठीक हो जाते हैं। अंजीर खून की नालियों में मौजूद सुद्दों को बाहर निकाल देती है। जोड़ों के दर्द में अंजीर का खाना फ़ायदेमंद होता है। हर किस्म के जिस्मानी दर्द में अंजीर खाना फ़ायदेमंद साबित हुआ है। मुंह और ज़ुबान के छालों को ताज़ा अंजीर सुबह निहार मुँह खाना ठीक कर देता है।
انجیر پتھری کو بھی تحلیل کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پتے کی سوزش چند ماہ انجیر کھانے سے دور ہو جاتی ہے اور درد جاتی رہتی ہے۔ گردوں کی پتھری انجیر کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد خارج ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو بھوک نہ لگتی ہو ان کے لیے انجیر کھانا فائدہ مند ہے۔ انجیر جسم کو سکون اور ٹھنڈک پہنچاتی ہے، بلغم کا بہتر طور پر اخراج کرتی ہے۔ کمر کے درد میں بھی انجیر کھانا مفید ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے، اعضاء کو تقویت ملتی ہے، چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ کھانسی کی حالت میں انجیر کا استعمال مفید ہے۔ دمے کے مرض میں انجیر فائدہ دیتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ انجیر مرگی کے مرض کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ سینے میں اکثر اوقات اٹھنے والے درد میں فائدہ کرتی ہے۔ چیچک کی بیماری میں انجیر کا استعمال فائدہ مند ہے۔ جسم کے اندرونی ہر قسم کے ورم اور سوزش کو انجیر دور کرتی ہے۔ شوگر کے مرض میں بھی انجیر افاقہ کرتی ہے۔ پیٹ کے اکثر امراض میں بھی اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ پھیپھڑوں کی سوزش میں فائدہ مند ہے۔ چھاتی میں جمی ہوئی بلغم کو جڑ سے اکھاڑ نکالتی ہے۔ پیٹ سے ہوا کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ غرض یہ کہ انجیر بے شمار امراض کے لیے اکسیر ہے۔